Hello dear friends, welcome to the science class of 4th grade. I Anjali Rana commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, today we will start our chapter number 2. We have completed our chapter up to here. Okay, plants of coastal area. Now we will continue from aquatic plants. Okay, so what is aquatic plants? Aquatic plants are of 3 types: floating plants, fixed plants and underwater plants. aquatic plants होते कौन से हैं? जो पानी के अंदर होते हैं. ठीक है, इससे पहले हमने कौन सा किया था? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, है ना. ये कहाँ पर होते थे? जो ग्रो करते थे ऑन लैंड, बट ये वाटर में ग्रो करते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज फ्लोटिंग प्लांट्स. दीज प्लांट्स आर स्पंजी एंड एयर filled with air. This makes the plants very light and help them float on water. फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं? ये स्पंजी प्लांट्स होते हैं. इनमें एयर भरी होती है, हवा भरी होती है इनके अंदर. ठीक है, बिल्कुल लाइट इन वेट होता है. किसकी वजह से होता है? क्योंकि ये फिल्ड विथ एयर होते हैं, उसकी वजह से इनका वेट है जो वो बिल्कुल हल्का होता है और वाटर में फ्लोट करने के लिए भी वो हेल्पफुल होते हैं. एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ. ठीक है, हाइसिंथ एंड वाटर लेट्यूस, डकवीड, ये प्लांट्स के नाम हैं. ठीक है, ये दिखाए गए हैं आपको प्लांट्स. ये कौन से हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स. नेक्स्ट है फिक्स्ड प्लांट्स. दीज प्लांट्स हैव रूट्स दैट फिक्स द प्लांट इन द मड एट द बॉटम ऑफ द pond. Their stems are hollow and have air space. This helps the flowers and leaves to float on water. The broad and flat leaves spread over the surface of water to trap maximum sunlight. The leaves have stomata only on its upper side. The leaves have a waxy coating to repel water. Examples: lotus, water lily. तो ये क्या है? फिक्स्ड प्लांट. नाम से ही है कि जो प्लांट फिक्स्ड होते हैं, ये फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, पानी में तैरते रहते हैं. और ये क्या है? फिक्स्ड होती है, इनकी रूट्स हैं, जो रूट्स फिक्स्ड होती हैं. ठीक है, किसमें? मड में. मड किसको बोलते हैं? जैसे चीकड़ वगैरह होता है ना, मिट्टी चीकड़ होता है जो, उसको बोलते हैं मड. जैसे आपने देखा होगा जो कमल का फूल होता है, लोटस होता है, वो कहाँ पर होता है? पॉन्ड में होता है, तालाब में होता है वो. तो वो मड में उसकी जो रूट्स होती हैं वो मड में होती हैं. ठीक है, देयर स्टेम्स आर, इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बिल्कुल हॉलो होती हैं, खाली खाली सी, और उसमें एयर होती है. एयर अंदर बाहर होती रहती है, उसमें स्पेस होता है एयर के लिए. ठीक है, दिस हेल्प द फ्लावर एंड लीव्स टू फ्लोट. ये किसके लिए हेल्पफुल है? वाटर में फ्लोट करने के लिए. ठीक है, वाटर में इधर से उधर जाने के लिए वो हेल्पफुल होती है, क्योंकि लाइट होता है उनका भी वेट. द ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर टू ट्रैप एक्स. अब क्या है? जो उनके लीव्स हैं, ये चौड़े चौड़े लीव्स पड़े हुए हैं ना, पत्ते, ये क्या है? पानी में फ्लोट करते रहते हैं ऊपर की तरफ. अब ये ऊपर की तरफ है, ये क्यों है? क्योंकि जितनी भी ज़्यादा अमाउंट में वो सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही फूड बना पाएंगे वो. तो ये लीव्स क्या हैं? बाहर सरफेस पे स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, टू ट्रैप मैक्सिमम सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए. ठीक है, इनके अंदर क्या है? ऊपर की तरफ स्टोमेटा होता है. स्टोमेटा क्या होता है? टीनी ओपनिंग्स, बिल्कुल छोटी छोटी पोर्स लगाओ आप, है ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते बट होते हैं, वो ऊपर की तरफ होते हैं इनमें.
उनके ऊपर और क्या होता है, उन लीव्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिपेल करते हैं वाटर से, वाटर को रिपेल करते रहते हैं। किसकी वजह से है वो, वैक्सी कोटिंग की वजह से। इनके एग्जाम्पल है लोटस और वाटर लिली। थर्ड वन, अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स से आपको क्लियर हो गया होगा कि अंडर वाटर प्लांट्स क्या हैं, जो पानी के अंदर होते हैं। दे आर completely submerged in water. The leaves and stems are thin and flexible. This allows them to move with water currents. They have narrow and thin leaves with no stomata. They breathe gases dissolve in water through their body surface. ये क्या है, पानी में completely merge हो जाते हैं, मतलब पानी में ही होते हैं अंडर वाटर, ठीक है। और इनकी जो लीव्स और स्टेम्स होती है वो बिल्कुल पतली और फ्लेक्सिबल होती है, जो चौड़ी बिल्कुल उनकी में क्या होती है, उनकी जो लीव्स होती हैं वो नैरो भी होती हैं, नैरो एंड थिन, बिल्कुल पतली, ठीक है। और उनमें स्टोमेटा नहीं होता। जो ये चौड़ी चौड़ी होती हैं ब्रॉड, उनमें क्या है, स्टोमेटा होता है, जिसकी वजह से सनलाइट उनको चाहिए होती है, इसलिए वो चौड़े होते हैं। जितना ज़्यादा चौड़े हो उतना ही उनके लिए अच्छा होता है ना। बट ये क्या है, अंडर वाटर इनको सनलाइट चाहिए ही नहीं होता, तो इसलिए वो क्या होती है, बिल्कुल पतली पतली नैरो होती है, थिन, ठीक है। उसमें स्टोमेटा नहीं होता। और वो जो सांस लेती हैं किसके थ्रू लेती हैं, वो उनका सरफेस होता है, बॉडी सरफेस होता है, वो जो वाटर के अंदर गैसेस प्रेजेंट होती है। वाटर में गैसेस होती हैं, कौन कौन सी गैस होती है वाटर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो वो उसके थ्रू अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू वो गैसेस ले लेती है वाटर से, ठीक है, उसके थ्रू वो सांस लेती हैं। फिर एग्जाम्पल है हाइड्रिल एंड टेप ग्रास। नेक्स्ट है अदर अनयूजुअल प्लांट्स। अब ये तो थे हमारे टेरेस्ट्रियल जो लैंड पर रहते हैं और एक्वेटिक पानी वाले, बट ये हैं कुछ अलग से प्लांट जिनको ज़्यादा यूज भी नहीं होते उनके, ना, अनयूजुअल है। फर्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। सम प्लांट्स लाइक पिक्चर प्लांट, सनड्यू एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर बोथ प्रोड्यूसर एंड कार्निवोर्स. Their leaves are modified to trap insects, therefore they are known as insectivorous plants. हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इनके बारे में हमने पढ़ा था, पिक्चर प्लांट, सनड्यू एंड वीनस फ्लाईट्रैप। ये कौन से प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं वो इस तरह से मॉडिफाइड होती हैं कि उनके अंदर इंसेक्ट इजीली ट्रैप हो जाए, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। इन ए पिक्चर प्लांट द लीफ इज शेप्ड लाइक अ पिक्चर विद अ स्मॉल लीड्स। घड़े की तरह इनकी शेप होती है, मटके की तरह इनकी शेप होती है, और उनके ऊपर एक उनकी स्मॉल लीड्स होती हैं, बनी हुई है लीड्स, है ना। द पिक्चर इज ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। उनका कलर ब्राइट होता है जिससे इजीली जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट हो जाए। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर्स द पिक्चर द लिड क्लोज। जब भी इंसेक्ट पिक्चर में एंटर करता है तो वो जो उनकी लिड होती है वो क्लोज हो जाती है। दिस ट्रैप्स द इंसेक्ट इनसाइड। वो क्या करता है, इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द पिक्चर हेल्प डाइजेस्ट द इंसेक्ट। डाइजेस्टिव जूस इनके अंदर होता है, वो क्या हेल्प करता है डाइजेस्ट करने के लिए। अब इसने इंसेक्ट को ईट किया है तो उसको डाइजेस्टिव भी करना है उसने, तो उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है जो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। द लीव्स ऑफ अ सनड्यू प्लांट्स आर कवर्ड विद स्टिकी टेंटेकल्स इन विच इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड। अब क्या है, जो सनड्यू है, सनड्यू प्लांट आपको पता है किससे, ये इसके हेयर्स होते हैं, है ना। ये हेयर्स होते हैं जिनके अंदर इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। अब ये तो बंद हो जाते हैं, अब इसमें क्या है, ये छोटे छोटे हेयर्स लगे हुए हैं ना, इसके अंदर फंस जाता है इंसेक्ट। द इंसेक्ट इज फर्दर डाइजेस्टिव बाय द प्लांट। प्लांट की वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है आगे। नेक्स्ट है हमारा नॉन ग्रीन प्लांट्स। सम प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। Plants like coral root and mushroom do not have chlorophyll and so cannot make their own food by photosynthesis. अब ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, ग्रीन होते हैं वो। अब ये नॉन ग्रीन है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता,
अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो उनका कलर भी ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि जो ग्रीन कलर शो करते हैं प्लांट्स वो किसकी वजह से करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, तो वो कैसे करते हैं, फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो ग्रीन प्लांट नहीं है वो, ठीक है, वो अपना खाना भी नहीं बना सकते अपने आप। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस दैट लिव एट द बेस ऑफ इट्स स्टेम। अब उनको खाना तो उनको भी चाहिए, तो वो कैसे करते हैं, जो उनकी स्टेम होती है, स्टेम के यहाँ पर जो डेड सेल्स होते हैं, जैसे प्लांट्स डेड प्लांट होता है ना, एनिमल्स डेड होते हैं, फंगस, ये सभी क्या हैं, इनकी वजह से वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। स्टेम के बेस में होते हैं सबके सारे डेड प्लांट्स, ठीक है, तो उनसे वो फूड बनाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। नेक्स्ट है हमारा एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या होता है, सम प्लांट्स लाइक mosses, ferns and many orchids grow on other plants. This allows them to reach positions where they can have better access to sunlight. These plants are known as epiphytes. कुछ प्लांट्स हैं जैसे mosses, ferns and orchids, कहाँ पर ग्रो करते हैं, वो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, ठीक है। वो क्या अलाउ करते हैं, वहाँ पर जाने के लिए कि जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा हो, ठीक है, वो ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा एक्सेस होती हो, ठीक है, वो प्लांट्स होते हैं एपीफाइट्स। एज ए रूट्स आर नॉट इन द सॉइल, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एयर, रेन एंड वाटर और फ्रॉम द डेब्रिस कलेक्टिंग अराउंड देम। उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में नहीं होती, क्योंकि वो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, तो ऑब्वियस है जब वो दूसरे प्लांट पे ग्रो करेंगे तो उनकी रूट्स हैं जो वो बाहर की तरफ ही होंगी, तो वो फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को और न्यूट्रिएंट्स को, कहाँ से, एयर से, क्योंकि जब वो बाहर की तरफ होगा, अबव द सॉइल होगा, तो उसको एयर ही इनफ होती है, ठीक है। एयर, रेन मतलब पानी, एयर, रेन एंड वाटर और फ्रॉम द डेब्रिस कलेक्टिंग अराउंड देम, और भी बाकी सारी चीज़ों से वो क्या कर लेता है, बाहर की चीज़ों से ही फूड प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स टू ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए प्लांट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। प्लांट्स आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस इन मैनी वेज, अलग अलग तरीके में है। फूड, फर्स्ट है फूड। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस। द फूड इज इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीरियल्स, लीव्स, सीड्स, मशरूम्स एक्सेट्रा। प्लांट्स किसके मेन सोर्स है फूड का, हमारे लिए जो प्लांट्स है वो मेन सोर्स होता है, ठीक है। जैसे वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ग्रेन्स, अनाज वगैरह, दालें, सब कुछ किससे मिलती हैं, ये प्लांट से। दे प्रोवाइड द कंप्लीट फूड कंप्राइजिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, नेमली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी हमें जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो भी विटामिन वगैरह चाहिए, वो सब किससे मिलते हैं, प्लांट से, ठीक है। तो प्लांट इज़ वेरी यूजफुल टू अस। हाउएवर फॉर अ फ्यू विटामिन्स वी मे स्टिल नीड टू रेयरली रिलाई ऑन एनिमल फूड्स। अब क्या है, फॉर अ फ्यू विटामिन्स, थोड़े अलग मतलब कुछ विटामिन्स होते हैं, हमें क्या है कहाँ से मिलते हैं वो, वी मे स्टिल नीड टू रिलाई ऑन एनिमल्स फूड, हमें एनिमल्स के फूड पे भी क्या होता है, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। क्लॉथिंग, प्लांट्स आर द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक। क्लॉथिंग के लिए भी क्या है, कपड़ों के लिए भी प्लांट्स की नीड होती है। प्लांट्स आर द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक। These materials are eco-friendly, compatible and less expensive. The plants materials like cotton and jute contribute to manufacturing of yarn and other clothing fiber. Clothing के लिए भी हमें plants की जरूरत है। जूट प्लांट है, कॉटन, उनसे हमें क्या मिलता है, कपड़े बनते हैं उनसे, ठीक है। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड शेल्टर। Plants are an important source of furniture. Plants are also home to many animals. अब प्लांट्स हैं वो क्या है, फर्नीचर का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, क्योंकि प्लांट से ही क्या बनता है, पेड़ों से ही
फर्नीचर्स बनते हैं। और कुछ एनिमल्स का, मैनी एनिमल्स का क्या है, रहने की जगह है, शेल्टर है, ठीक है। शेल्टर किसको बोलते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड वाइडली बाय ह्यूमंस, ज़्यादातर फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं ह्यूमंस की, है ना, ह्यूमंस के द्वारा। दे आर यूज्ड फॉर एनहांसिंग ब्यूटी टू कन्वे फीलिंग एंड ऑल्सो फॉर देयर फ्रेगरेंस एज इन सेंट और परफ्यूम्स। फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वेजिटेबल एंड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स। अब ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए प्लांट्स का यूज़ किया जाता है, मीन्स उनके फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। और किसके लिए यूज़ करते हैं, सेंट और परफ्यूम, फ्रेगनेंस के लिए, खुशबू के लिए हम सेंट और परफ्यूम यूज़ करते हैं, वो भी किससे हैं, फ्लावर्स के ही टाइप होते हैं, ठीक है। हम फ्लावर्स का यूज़ वेजिटेबल में भी यूज़ करते हैं उनका, और प्रिपेयरिंग मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने के लिए भी। नेक्स्ट है मेडिसिन्स। प्लांट्स आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का ग्रेट सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल जूस ऑफ तुलसी लीव्स इज यूज्ड फॉर कफ एंड कोल्ड, जो तुलसी का जूस है वो खांसी और जुकाम के लिए होता है। टर्मरिक इज यूज्ड इन कुकिंग एंड ऑल्सो एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब जो हल्दी होती है, हल्दी कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अगर बाई चांस चोट लग जाती है तो तब भी हम हल्दी का यूज़ करते हैं। आंवला जूस इज यूज गुड फॉर द स्टमक, जो आंवला जूस है वो स्टमक के लिए गुड है। एलोवेरा जूस इज गुड फॉर द स्किन, स्किन की एनहांसमेंट को बढ़ाने के लिए, है ना, इन्हांस करने के लिए स्किन की ब्यूटी को, वो एलोवेरा जूस बेस्ट होता है। सोर्स ऑफ विटामिन्स। प्लांट्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एसेंशियल विटामिन टू द बॉडी। आवर बॉडी नीड्स विटामिन्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर नॉर्मल ग्रोथ, सिंस इट कैन नॉट मैन्युफैक्चर इट ऑन इट्स ओन। जो प्लांट्स हैं, प्लांट से ही क्या है, मैक्सिमम जो विटामिन्स मिलता है हमारी बॉडी को, वो किससे मिलता है, प्लांट से। हमारी बॉडी को प्लांट्स की बहुत नीड होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ विटामिन्स, फूड, एवरीथिंग, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स विटामिन सिंस इट कैन नॉट मैन्युफैक्चर, हम इसको बना नहीं सकते, विटामिन को हम खुद बना नहीं सकते विदाउट प्लांट्स, ठीक है। रबर, वी ऑब्टेन रबर रिक्वायर्ड फॉर टायर, वायरिंग, सीट्स एट्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। अब रबर बनती है, टायर बनाने के लिए बनती है, तारे बनाने के लिए, सीड्स बनाने के लिए, तो वो भी सब किससे बनते हैं, प्लांट से। तो आपको पता चली गई होगा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट इन आवर लाइफ, है ना। सो नेक्स्ट है बायोफ्यूल्स। सम प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन फॉर द सेक ऑफ बायोफ्यूल्स। द प्लांट fuels is less toxic as it does not emit harmful gases and is also less expensive. The plant waste is also used to generate electricity. कुछ प्लांट्स होते हैं, किसके लिए यूज होते हैं वो, फॉर द सेक ऑफ बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स क्या होता है, जो फ्यूल लिविंग थिंग्स और उनके वेस्ट से बनता है। आप समझ गए होंगे बायोफ्यूल्स क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स के वेस्ट से बनता है, ठीक है। द प्लांट फ्यूल्स इज लेस टॉक्सिक एज इट डज नॉट इमिट हार्मफुल गैसेस एंड इज ऑल्सो, ये लेस एक्सपेंसिव भी होती है और लेस टॉक्सिक भी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हार्मफुल गैसेस नहीं होती। जो प्लांट है, द प्लांट वेस्ट इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी प्लांट के वेस्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।